आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। मेरठ में एक बड़े पैमाने पर वहां पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहां के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। वाई आरएसएस वाज बैंड, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस बैंड 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दें, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे। जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, एसआईआर बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा, वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। डॉक्टर प्रियंका सिंह ने प्रसव के लिए आई महिला के पति से कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप बच्चे पैदा क्यों करते हो। और इसी तरह की दूसरी घटना मिर्जापुर में हुई जहां प्रसव के लिए महिला गई और अस्पताल के बाहर कीचड़ था, इसलिए एम्बुलेंस ने थोड़ी दूर गेट के बाहर उतार दिया और कीचड़ में ही प्रसव हो गया महिला का। क्या बताएं मेडिकल के लिए, ये घटनाएं सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो सरकार में हैं, जब इन्हें अच्छा इलाज कराना होता है तो समाजवादी सरकार में बना हुआ मेदांता अस्पताल में जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, या लोहिया अस्पताल में फ्री इलाज होता था, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होता था, केजीएमयू में गरीबों के इलाज के लिए अलग से फंड दिया जाता था। किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर अस्पताल भेजा जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा, उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आने दिया जाएगा। और मेडिकल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब 4 लाख करोड़ के लगभग यूपी का बजट समाजवादी सरकार में था, तो बड़े पैमाने पर 108, 102 एम्बुलेंस चलाई गई थी, जिससे फोन करने पर गरीब के गांव घर पहुंच करके एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। आज तो 8 लाख करोड़ है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस बढ़ाया जाएगा, बल्कि सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी, जिससे किसी भी गरीब को इस तरह की समस्या का समाधान फेस न करना पड़े। दूसरा, इनकी सरकार में इलाज कराना, अगर आप इलाज कराने गए तो पता लगा आपको भी ओटी में पहुंचा देंगे। जब होश आएगा ओटी में तो कहोगे हमें तो इलाज किसी और चीज का चाहिए था। सोचिए आप, दाएं पैर में बताओगे कि प्लास्टर बंधना है, कहो बाएं बांध दें। इनकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी खत्म हो चुकी हैं।
क्या हुआ, अपना चैनल सुधारो थोड़ा। हाँ, आपका ही नहीं, ये सच्चाई है। और जब अंडरटेकिंग दी थी, गिवन अंडरटेकिंग, तब आरएसएस पे बैन हटा था। अंडरटेकिंग क्या माने हम इसको। और आपको दूसरी बात और बता दें, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है, वहीं से निकले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय पर उनका जो प्रेसिडेंशियल भाषण था, उसमें यह तय किया गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं, वैसे झूठ बोला था उन्होंने उस समय भी। क्या ये सेकुलर रास्ता है इनका? क्या सोशलिस्ट रास्ता है? आप पूरे देश की इकोनॉमी चाइना को दे रहे हैं। आप पर हर दिन अमेरिका के राष्ट्रपति दबाव बना रहे हैं, और आपने बाजार खोल दिया उनके लिए। हमें आपको उलझाए हुए हैं यहां पर और चीजों में। और सोचिए, आज के समय पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेटा का, गूगल का या बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और हमें उलझाए हुए दूसरी चीजों में। जो आज की भारतीय जनता पार्टी और हमारे जागरूक पत्रकार, भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है। भारत का क्षेत्रफल सरदार पटेल जी ने कितना बड़ा बनाया था, भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा था, और आज क्षेत्रफल क्या है। हमें उम्मीद है क्षेत्रफल के बारे में ये पत्रकार साथी जरूर बताएंगे। हमें कोई बताए स्पेन नक्शे में कहां है। स्पेन कहां है नक्शे में, बताओ ना। अच्छा, कोई क्यूटो से कर रहा है तुलना। अच्छा, क्यूटो बनाना था बनारस को, गलियां तोड़ रहे हैं जो बहुत पुरानी गलियां थी। नया चीज नहीं बनानी, कोई पुरानी गलियों को तोड़ रहे हैं। न जाने कितना नुकसान हो रहा है, और मुआवजा जो मिलना चाहिए था मार्केट वैल्यू, वो नहीं मिल रहा है। झगड़ा तो यही है कि मार्केट वैल्यू क्या है, आप मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपने कहा क्यूटो बना देंगे। अरे आप गूगल करके कभी तस्वीर तो देखो, वीडियो तो देखो, क्यूटो क्या है। आज के समय में धोखा नहीं दे सकते हैं। आज से 10 साल पहले आप धोखा दे देते। मैं कोई बात कहता, आप तुरंत चेक कर लोगे गूगल करके, बहुत से प्लेटफॉर्म वहां पर चेक कर लोगे आप। ये संभव पहले नहीं था। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा देखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, उससे तो मिलता है स्पेन थोड़ा बहुत। स्पेन की लाइफ से थोड़ा बहुत मिलता है, हालांकि इसमें बुराई मान जाए कोई। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये पेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगेटिविटी के लिए आपको पैसा मिल रहा है। आप किसी की इमेज को डैमेज करो, उसके लिए पैसा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, और देश के पॉलिटिकल इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि निगेटिविटी के लिए पैसा मिल रहा है, अच्छाई के लिए पैसा नहीं मिलता है। अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उनका मेरी निजी विचार है, मेरा आरएसएस बैन होना ही चाहिए। मैं एक काम करूं, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं, हम घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों। गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। खड़गे साहब का जो मानना है उससे मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा, चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ, कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा, है? नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल, क्या है? आरएसएस बैन होना ही चाहिए। Why was RSS banned? मेरा निजी विचार है। Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दें, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना बताओ, आई आस्क। हाँ, अब देखिए क्यों, अब हाँ, अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है, द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम, जो अभी मैंने दिखाई कि सैफी में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाले एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। तो ये तो अब बताइए क्या करें। अच्छा चलो, चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो, आर दे, नहीं ये पूछ रहे हैं, हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका। चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड, दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी आर दे, सरकार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं फैला? आर दे स्टिल वाह, मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस के बारे में ही पूछ रहे हैं। हाँ, बीजेपी सांप्रदायिक स्वाद खराब करती है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम टॉपिक क्यों पता है? चैट जीपीटी और हमारे नेटवर्क 18 से बात हो रही है, हैं? लिखा है कि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार किया, ये काशीराम जी ने लिखा है अपनी जो है में जो उनकी पुस्तक आई। धरती पर, पूरे धरती पर जाति के आधार पर भेदभाव कहीं नहीं है जितना भारत में हुआ है। और जितना दलित अपमानित हुआ है या दलित के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, शायद धरती पर व्यवहार इस तरह का किसी जाति के आधार पर नहीं हुआ होगा। आओ नेक्स्ट सवाल चैट जीपीटी।
भाई नहीं मैं देखिए जो खड़गे साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, देखिए नहीं तुम क्यों उलझ रहे हो भाई मुझसे। मैंने कहा जो सवाल ये पूछ रहे हैं वही सवाल अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और वही सवाल मैं अगर चैट जीपीटी से पूछता हूं तो जो वो कह रहे हैं वही चैट जीपीटी कह रही है, उसी हम सहमत हैं। अब बताओ आप। यूपी में बुलडोजर और बिहार में अडानी को 1 रुपया हजारों एकड़। नहीं देखिए ऐसा है, तुम पत्रकार तो हो नहीं, ऐसे ही आगे कहीं से नहीं हम एक काम करेंगे, यूपी में सरकार बनाओ, कोई भी उद्योगपति हो और अगर 10,000 लोगों को नौकरी दे, 20,000 लोगों को नौकरी दे, तो हम उसे चवन्नी में भी दे सकते हैं जमीन। चवन्नी में हम तो कहेंगे तेजस्वी जी से कि वो 1 रुपया वापस कर दें, उनसे शर्त लगा देंगे 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। 1 रुपये की बात है ना, वापिस हम चवन्नी में देंगे। भाजपा नेता है विवेकलाल निरहुआ, खेसारी को कह रहे हैं कि वो यादव है ही नहीं, हिंदू विरोधी है। क्या अरे तुम पत्रकार ही नहीं हो यार तुम पत्रकार नहीं हो, तुम ऐसे ही हो बस मित्र वहाँ पे बिहार में कहते हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे बुलडोजर आया था, उसको तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरठ में एक बड़े पैमाने पर वहाँ पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। मैं एक बार फिर अपने सभी नेताओं का, जहां उपस्थित हैं नरेश उत्तम जी, लालजी वर्मा जी, उत्कर्ष वर्मा जी, आर के वर्मा जी, राजेंद्र चौधरी जी, नरेंद्र वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, एसपी सिंह जी, HN पटेल जी, संदीप पटेल जी, अनिल पटेल, पंकज पटेल, अनिल वर्मा, इन सभी साथियों का, और जिनका नाम मेरा छूट गया है, बहुत सारे साथी हैं, पटेल यात्रा चलाने वाले बहुत सारे साथी लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। लाइए सवाल तुम्हारा।